कुल्लू जिला में मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर घाटी के लोगों ने अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ बुजुर्गों को जूब देकर आशीर्वाद लिया। मकर संक्रांति पर घरों में पारंपरिक पकवान भी तैयार किए जाते हैं और इस दौरान घी, खिचड़ी, भल्ले सबसे पहले चढ़ाए जाते हैं। वहीं लोग एक दूसरे के घरों में जाकर मकर संक्रांति की बधाई देते हैं। वहीं घर में आए हुए मेहमानों को पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन भर मेहमान नवाजी का दौर चला रहता है। मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थस्थल मणिकर्ण क्लाथ वशिष्ठ में लोगों ने गर्म पानी में पवित्र स्नान किया। 7 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जूब बांटने का सिलसिला जारी रहेगा। स्थानीय निवासी ने बताया कि लखघाटी में बड़े जोरों शोरों से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। यहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। माश के भल्ले बनाने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है, जिसे आज भी लोग संजोए हुए हैं। जूब देने की परंपरा है जो आजकल खेतों में जौ तैयार हो रही है और बच्चे उसे तोड़कर अपने बुजुर्गों को देते हैं, जो कि परंपरा अभी भी चली हुई है। जूब के बदले आशीर्वाद और अखरोट, मूंगफली, रेवड़ी दी जाती है और इस परंपरा का निर्वाह आज भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि शास्त्र के अनुसार आज का दिन सूर्य धनु से मकर में प्रवेश करता है। आज से सूर्य भगवान धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आज से ही माघ महीने की शुरुआत होती है और आज के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर भी प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। वहीं उन्होंने कहा कि पितामह भीष्म को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था और आज ही के दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। हमारे विशेषकर लखघाटी की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। यहाँ पर जो परंपरा चली है, जो हमारे बुजुर्ग भी मनाया करते थे, माश के बल्ले बनाने की परंपरा जो है काफ़ी प्राचीन समय से चली हुई है। आज से कई साल पहले तक तो मलवास से 5-10 साल पहले तक तो लोग खुद माश को बीजा करते थे, फिर उनकी पिसाई होती थी और खुद जो तैयार किए जाते थे माश, उसी से ही बल्ले चढ़ाए जाते थे। पर अब जो है धीरे धीरे जो ये खेती करना बंद हो गया है, तो लोग दुकानों से माश लेकर आते हैं और उसके जो बल्ले बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, उसके बनाने की परंपरा तब भी थी और अब आज भी चली हुई है। इसके साथ ही जो दूसरा जो जूब देने की जो परंपरा है, जो कि आजकल तैयार होते हैं, हमारे जो जौ तैयार होते हैं, जौ जो बीजे जाते हैं, तो उसको जो बच्चे हैं तोड़ कर ले जाते हैं और पूरे गांव में जो बड़ों को जूब देने की परंपरा अभी भी चली हुई है। तो जूब के बदले में जो बड़े हैं उनको आशीर्वाद भी देते हैं और साथ में उनको कई प्रकार के पकवान दे रहे हैं, अखरोट दे रहे हैं, कोई मूंगफली दे रहे हैं, कोई गच्चक दे रहे हैं, कोई खिला दे रहे हैं। तो ये परंपरा काफ़ी समय से चली हुई है और आज भी लखघाटी के विशेषकर बात की जाए बूठी गांव की, तो इस परंपरा का वहन अभी भी यहाँ पर किया जा रहा है। जुमलों के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, ये परंपरा किस लिए चली थी और इसका क्या सिस्टम था। पर अब ऐसा है कि अब धीरे धीरे लोग जितना जागरूक होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, तो ऐसी जो विधियां हैं वो लगभग समाप्ति होने के कगार पर ही है। आज से शायद 10-15 साल पहले शायद बूठी गाँव में भी इस तरह की जो अश्लील गतिविधियाँ होती थी, मगर जब से मैंने देखा है, जब से मैं समझ रहा हूँ, मैंने तो ऐसी कोई गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं देखी है और लोग जागरूक हो चुके हैं और ऐसी जो गतिविधियाँ हैं या कुछ बातें होती थी अब यहाँ पर बिल्कुल भी ना के बराबर हो रही है। लखघाटी के बूठी गांव में जो विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं लखघाटी में, वो माश के भल्ले बनाने की परंपरा है। साथ में जो अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं, इसमें जो हमारे जो है पटूरू बनाने की परंपरा है, जो माश के भल्ले बनाए जाते हैं, लोग मूंगफलियां देते हैं बच्चों को, अखरोट देते हैं और साथ में अब गच्चक का रिवाज चला है, कोई रेबड़ियाँ देते हैं। तो शास्त्र के अनुसार भी कहा जाता है कि आज के दिन जो है मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य जो है धनु से मकर संक्रांति में प्रवेश करता है। संक्रांति का मतलब है कि संक्रमण करना। संक्रमण का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होना। तो आज जो है जो हमारा सूर्य भगवान है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए से मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और आज से जो है माघ महीने की शुरुआत होती है, जो हमारा सम्मत में जो माघ महीना है, तो यहाँ पर लखघाटी में जो है माघ रसाजा के नाम से भी से जाना जाता है। कहते हैं कि शास्त्र में जो है आज के दिन जो है सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर भी प्रवेश करते हैं। दक्षिण में चलते थे, आज उत्तरायण की ओर प्रवेश चलते हैं, इसलिए जो इस मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। कहते हैं कि पितामह भीष्म भी, जिसे कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो महाभारत के युद्ध में शैया पर पड़े रहे और आज ही के दिन उत्तरायण के दिन जब सूर्य उत्तरायण की ओर चल पड़ा, तो आज के दिन उन्होंने अपनी जो मृत्यु को स्वीकार की। मकर संक्रांति के अवसर पर हम सारे बच्चे सुबह सवेरे उठ के पूरे गांव भर में जो जितने भी बच्चे वो सब जाके जूबे बांट रहे हैं और बड़ों से जूब दे के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये आज से जो हमारा मकर संक्रांति का जो उत्सव है वो शुरू हो जाता है 7 दिनों के लिए। तो उसमें हम 7 दिनों मतलब
पूरा सारे खुश मिजाज होकर अपने रिश्तेदारों को भी जूब दे के उनका भी आशीर्वाद लेते हैं, और वो हमें अखरोट, कोई रेवड़ी वगैरह, कोई मीठा चीज़ कुछ भी खाने को देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।